एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 15वां अध्याय राष्ट्रपति के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न। और यह राष्ट्रपति के तीसरा पार्ट है गाइस। जी गाइस, ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट मैंने इस यूट्यूब चैनल में दे चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और 2 क्लास जो है मैं आई बटन में भी दे दूंगा इस क्लास के। अगर फ्रेंड्स आप इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न राष्ट्रपति के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। 61वां प्रश्न है, क्योंकि 60 प्रश्न जो है हमने 2 क्लास में कवर कर चुके हैं। अब ये 61वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो किसे नियुक्त नहीं करता है राष्ट्रपति? तो ये है योजना आयोग को। किसको? योजना आयोग को ये नियुक्त नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति का। किसका? भारत के राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने की अधिकार किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया है? यह दिया गया है राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनौती सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है कुल संख्या? तो ये होती है 14। कितनी होती है? 14 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या कर सकता है? कि वह क्षमा करे, न्याय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है भारत के राष्ट्रपति को? तो यह है न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो किसको है यह अधिकार? तो यह है राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद यह शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 143। कौन सा? अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो यह किसके पास है? यह है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो कब की थी आर्थिक संकट की घोषणा? तो ये किया था कभी भी नहीं। ये जो है कभी भी जो है आर्थिक संकट की घोषणा नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए
व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है नामांकन? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने कार्य किया था कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में? तो ये किया था कौन? एम हिदायतुल्लाह। कौन? एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो राष्ट्रपति का कार्य कौन नहीं है? तो ये है कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, ये जो है राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो किस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो ये है धन विधेयक की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। धन विधेयक के लिए पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वो करता है निलंबनकारी वीटो का। किसका? निलंबनकारी वीटो का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति? तो ये कर सकता है संघ व संवर्तीय सूची के विषय पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो किस विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है ये? तो ये है राज्य सूची के विषय में। किसके? राज्य सूची के विषय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति? तो ये है जब दोनों सत्र में हों। जब दोनों सत्र में हों तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष व्यय को पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो कौन धन निकाल सकता है? तो ये है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात मानने के लिए बाध्य है? तो यह है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो कौन युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो ये है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है यह शक्ति जो अध्यादेशों को जारी कर सकता है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये है सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये है 6 सप्ताह तक। कब तक? 6 सप्ताह तक रखा जाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो कौन सी वीटो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास? तो ये उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होते हैं। तो वो कौन कौन से उपरोक्त सभी शक्तियाँ हैं वीटो शक्ति? तो वो है पहला है पूर्व निषेध, दूसरा निलंबित निषेध, तीसरा है पॉकेट निषेध। तो ये सभी वीटो शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो ये है एंग्लो इंडिया के सदस्यों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो ये है कि वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो अनपढ़ भी जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। तो यह जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वे पढ़ा लिखा हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह दी जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह दी जाती है? तो किसकी सलाह दी जाती है? तो ये दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय को दी जाती है। ये सलाह किसको दी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय को दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो कितना है भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन? तो ये है 5 लाख। कितना है? 5 लाख। ऑप्शन नंबर
ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रति वर्ष मिलता है? राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रति वर्ष मिलता है? तो कितना रुपए प्रति वर्ष मिलता है? तो ये 30 लाख मिलता है। कितना मिलता है प्रति वर्ष? 30 लाख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो किसका एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति? तो यह है संसद का। किसका? संसद का जो है भारत का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति? तो ये था जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो कौन करेगा लाभ के पद का निर्णय? तो ये संघीय संसद करेगा। कौन करेगा? संघीय संसद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष? तो ये है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था इसका चुनाव? तो ये हुआ था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार है। तो किसको है यह अधिकार? तो ये है संसद के दोनों सदनों को। किसको? संसद के दोनों सदनों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो ये है कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज की क्लास के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न राष्ट्रपति की तीसरा पार्ट का। तो सो फ्रेंड्स, क्लास अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो अब तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।